वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैक्टीरियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। देखा जाए दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में रेगुलर आते हैं, चाहे जो बच्चा बीएससी कर रहा हो या बीटेक, एमएससी, एमटेक या नीट की तैयारी कर रहा हो या गेट या सीएसआई या नेट की तैयारी कर रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही कॉमन है, इससे क्वेश्चन आप लोगों में आते हैं। क्योंकि देखा जाए जो भी हम लोग चाहे ग्लाइकोलिसिस की बात करें, चाहे टीसीएस साइकिल की बात करें, चाहे हम कोई भी साइकिल की बात करें, तो उसमें एटीपी का क्या होता है, जनरेशन होता है, एटीपी प्रोड्यूस होता है। अब इंपॉर्टेंट जो था एटीपी, हाउ एटीपी कैन प्रोड्यूस, कैसे हो सकता है, तो बोला गया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो आपके एटीपी को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है। आज हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे। नाउ स्टार्ट वन बाय वन टॉपिक। What done by electron transport chain? ATP generated as a result of energy produced when electron from NADH and NFADH2 are passed to molecular oxygen by a series of electron carrier is known as electron transport chain. देखा जाए इसमें क्या हो रहा है, एटीपी जनरेट हो रहे हैं जब कोई मॉलिक्यूल का हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है NADH and NFADH2 आपके आपस में कहते हैं कन्वर्जन होते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तो क्या होता है, ऑक्सीजन के थ्रू पास होता है और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इस सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कैरी होते हैं, वही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन को हम लोग आल्सो बोलते हैं बैक्टीरिया के में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज सिस्टम, या उसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी चैन। इसको हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं। यदि आपके एग्जाम में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज सिस्टम पूछा जाए तब भी आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट समझ लीजिएगा। या रेस्पिरेटरी चैन की बात करते हैं, डेट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सीरीज इन ए चैन, तो उसको भी आप लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट समझिएगा। द कंपोनेंट ऑफ चैन इंक्लूड एफएमएन, आयरन सल्फर सेंटर, कोएंजाइम क्यू एंड ए सीरीज ऑफ साइटोक्रोम बी, C1, C and AA3. So there are various series of cytochrome required for ATP generation. The oxidation of 1 mole of NAD generate approximately 2.5 molecule of ATP. ये दोस्तों काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। यदि हम लोग NADH को, यदि 1 मोल NADH को ऑक्सीडाइज करें तो कितने ATP जनरेट होंगे, तो आप क्या बताएंगे बच्चों, 2.5 ATP। लेकिन यदि हम लोग FADH2 को ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ FADH2, तो ये जनरेट करता है 1.5 मोल ऑफ ATP। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन कितना आपका NADH कितना ATP जनरेट करेगा, FAD। यदि हम कैलकुलेट कर दें NAD और FAD कैलकुलेट कर दें तो कहीं ना कहीं हम टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं कितने ATP आपकी प्रोड्यूस होते हैं किसी भी साइकिल में, चाहे साइकिल हो या पाथवे हो, पूरे आप उसको रीड कर लें। रीड करने के बाद आप वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपके कैलकुलेशन में आते हैं, तो आप वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। द रेस्पिरेटरी चैन इज लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। हम लोग बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं क्योंकि बैक्टीरियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करेंगे तो ये जो कहाँ पाया था, तो बोला गया जो बैक्टीरिया की जो साइटोप्लाज्म की जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे क्या होता है, रेस्पिरेटरी चैन लोकेटेड होते हैं, या हम बोल सकते हैं साइटोक्रोम, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, या हम बोल सकते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज सिस्टम, यहीं पे क्या होते हैं, लोकेटेड होते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन की बात करते हैं तो देखा जाए ये दोस्तों स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी को हम लोग यहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे। तो देखा जाए इस पे आपके एंजाइम का यूज होना, ऑक्सीजन का यूज होना और इलेक्ट्रॉन कैसे आपका फ्लो हो रहा है। तो देखा जाए यहाँ पे दोस्तों NADH प्लस H ये कन्वर्ट हुआ क्या, NAD में। अब देखा जाए इसके 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का हुए, ये आपके देखा जाए यहाँ पे आपस में कन्वर्ट हो गए, कॉम्प्लेक्स FAD आयरन सल्फर। ये तो यहाँ पे देखा जाए एक कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स 1 जो मेन काम होता है FMN और आयरन सल्फर में, तो कॉम्प्लेक्स 1 में ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, यहाँ पे यूज हो रहे हैं और आपस में इंटर के कन्वर्ट हो गए। तो कॉम्प्लेक्स 2 में क्या हो रहा है, सक्सिनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फ्लो हो रहा है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स 3 में देखा जाए साइटोक्रोम बी, आयरन सल्फर, साइटोक्रोम C1 यहाँ पे क्या होता है, यूज हो रहा है। यहाँ पे साइटोक्रोम C, एक बार कॉम्प्लेक्स 4 जो आपका होता है साइटोक्रोम A3 आपके देखा जाए यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन जो होता है। अब देखा जो हाइड्रोजन यहाँ का है 2 हाइड्रोजन यहाँ पे था ना दोस्तों,
यहाँ पे हमने क्या बोला था, NaDH2 है यहाँ पे NaD मतलब 2 हाइड्रोजन देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन क्या हुआ, यहाँ पे देखिए आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ऑक्सीजन ने क्या किया, 2 हाइड्रोजन को यूज किया, आपका H2O बना दिया, वाटर मॉलिक्यूल बना दिया। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पे एटीपी सिंथेज एंजाइम आपका होता है, मैट्रिक्स में होता है, तो इसका जो मेन वर्क होता है कि ये आपका एडीपी और आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ बाइंड करके क्या बनाता है, एटीपी। अब ये कैसे बनता है, यहाँ पे देखा जाए इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे वाटर का सिंथेसिस कहाँ हुआ, ये आपका कॉम्प्लेक्स 1 में जो 2 हाइड्रोजन था यहाँ पे क्या हुआ, उसका यूज हुआ, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 5 में क्या हुआ, यहाँ पे एटीपी सिंथेज ने क्या किया, आपका एटीपी की सिंथेसिस। तो देखा जाए दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के थ्रू आपका फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, एटीपी की सिंथेसिस हो गई। तो दोस्तों इस लेक्चर को खूब अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और कोई भी क्वेरी हो तो मेरा ये नंबर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप बात कर सकते हैं, मैं उसको जो भी डाउट होगा उसको हम क्लियर करेंगे। तो हम 1 by 1 कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 NAD डिहाइड्रोजनेज। अब इसमें देखा जाए दोस्तों NADH2 से क्या हुआ, NAD में कन्वर्ट हुआ, तो एंजाइम क्या यूज हुआ, तो यहाँ पे हम लोग क्या एंजाइम का नाम बोलेंगे, NAD डिहाइड्रोजनेज। इट कंटेन FMN which accept 2 electron and hydrogen from NADH to become the reduce the FMNH2। अब देखा जाए यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन गया, FMNH2 में यहाँ पे कन्वर्ट हुआ, माने आपका FMNH2 कन्वर्ट हुआ, माने ये देखिए ऐसा आपका फ्लो होगा, यहाँ पे आएगा आपको, ठीक है। एंड ऑल्सो कंटेन आयरन एटम विच असिस्ट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन आयन टू कोएंजाइम Q। अब देखा जाए यहाँ से क्या हुआ, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया कौन, कोएंजाइम Q, ठीक है, टू कोएंजाइम Q, मतलब जो आपका आयरन मॉलिक्यूल होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या किया, यहाँ तक पहुंचाएगा। बस इसका काम यही है कि कॉम्प्लेक्स 1 क्या करेगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो क्या करना है, यहाँ से इसको कोएंजाइम Q तक एक्सेस करना। जब कोएंजाइम Q आपका पहुंच गया तो कॉम्प्लेक्स 2 हो जाएगा। तो वहां पे एंजाइम दोस्तों हम लोग कौन सा यूज करते हैं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। कंटेन आयरन एंड सक्सिनेट विच ऑक्सीडाइज FAD टू फॉर्म FADH2। मतलब क्या है, 2 हाइड्रोजन जो आपका वहां से था, देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आपका आ गया ना, ठीक। तो यहाँ पे कोएंजाइम Q तीसरा जो होता है कोएंजाइम Q, ये क्या करेगा, ये आपका यहाँ से जो 2 हाइड्रोजन है आपका एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम FMNH2 कॉम्प्लेक्स 1 एंड FADH2 कॉम्प्लेक्स 2 एंड ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू कॉम्प्लेक्स 3। मतलब क्या हुआ, ये आपका 1 से 2 में गया और 2 से कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा दोस्तों, कॉम्प्लेक्स 3 में आ जाएगा। अब देखिए फ्लो हो रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन, कॉम्प्लेक्स 3 में क्या होता है, वहां पे यूज होता है क्या, साइटोक्रोम B। इट कंटेन हीम ग्रुप, मतलब यहाँ पे आयरन होता है, इन विच द आयरन यहाँ पे देखा जाए F3+ एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कोएंजाइम Q टू बिकम Fe2। अब देखा जाए यहाँ पे आपको क्या हुआ, Fe3 था, यहाँ पे क्या हुआ, Fe2 होगा एंड ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम C। तो यहाँ से क्या किया, साइटोक्रोम C को क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया। अब साइटोक्रोम C क्या करेगा, इसके अंदर भी क्या होगा, हीमो ग्रुप आपके होंगे, हीम ग्रुप होंगे, वो क्या करेगा, आयरन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आयरन 3 एक्सेप्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3, ठीक है, टू बिकम मतलब आयरन 2 ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू कॉम्प्लेक्स 4। तो क्या करेगा, यहाँ से 3rd से एक्सेप्ट किया कौन, आयरन, और मैंने बाइंड करके उसको क्या किया, कॉम्प्लेक्स 4 में उसको पहुंचा दिया। जब कॉम्प्लेक्स 4 में पहुंच गया तो कॉम्प्लेक्स 4 में कौन पाया जाता है, साइटोक्रोम A। तो साइटोक्रोम A में भी क्या होता है, हीम ग्रुप होता है। तो अगेन क्या करेगा, ये आपका आयरन एक्सेप्ट करेगा, आयरन Fe3 आपको एक्सेप्ट करेगा और Fe2 में क्या कर देगा, उसको अगेन ट्रांसफर कर देगा। और यहाँ पे क्या, जब 2 हाइड्रोजन वहां पे ट्रांसफर हुआ ना, तो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन विच इज कंबाइंड विद द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म H2। अब देखा जाए वहां पे दोस्तों क्या हुआ, ऑक्सीजन क्या हुआ आपके H2O में कन्वर्ट हो गया। कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5, यहाँ पे क्या होता है, एटीपी सिंथेज। यहाँ पे एटीपी सिंथेज जो होता है, जो इट कंटेन ए प्रोटॉन चैनल दैट अलाउ फॉर प्रोटॉन टू क्रॉस इनटू द मैट्रिक्स यूज द प्रोटॉन ग्रेडियंट एनर्जी टू फॉर्म एटीपी। मतलब क्या हुआ, जो आपके इलेक्ट्रॉन वहां से हुआ, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हुआ और यहाँ पे एटीपी की क्या हो गई, सिंथेसिस। तो हमारा दोस्तों मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, एटीपी की सिंथेसिस करना। अब इसका सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, क्या सिग्निफिकेंस होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज द फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। जब सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो वहां पे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्या होता है, स्टेप होता है।
हम ग्लाइकोलिसिस या सिट्रिक एसिड साइकिल की बात करें, जो भी आपके प्रिकॉर्सर होते हैं वो सभी का होते हैं यहाँ पे आपकी सिंथेसिस होती है। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन इज वेयर ए मेजर ऑफ द एटीपी क्रिएट, मतलब जो आपके ग्लाइकोलिसिस या टीसीएस साइकिल आपके होते हैं वहाँ पे जो एटीपी की जो रिक्वायरमेंट होती है, नेसेसरी होता है, वो कौन जनरेट करता है? एटीपी। कौन करता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। इट हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन बोथ फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रिस्पिरेशन, मतलब जो फोटो माने सेलुलर के जो भी मैकेनिज्म होते हैं उनके लिए क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन क्या होता है? एनर्जी क्रिएटर होता है, एटीपी क्रिएटर होता है। तो ये दोस्तों देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है आपका साइकिल आपका है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर हम जल्दी आपके लिए अवेलेबल हम कराएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैक्सीन, जो यदि कोई बच्चा बीटेक बायोटेक का है, एकेटिव का स्टूडेंट है, तो देखा जाए माइक्रोबायोलॉजी और एंड इम्यूनोलॉजी का एक टॉपिक है वैक्सीन, आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। प्लस जो बच्चा बीएससी या एमएससी या एमटेक बायोटेक कर रहा है या नीट की तैयारी, नीट में, गेट में या सीएसआई नेट में इससे क्वेश्चन आपके आते हैं, तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक करिएगा, शेयर करिएगा मैक्सिमम से, जिससे इस पेंडेमिक में जो बच्चा को दिक्कत है, जिसको नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं, जिन छात्रों को, उन स्टूडेंट को क्या हो जाएगा, प्रॉपर वे से नोट्स मिलेगा। ये बहुत ही पुण्य का काम होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।